औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी जो LHB पार्ट फर्स्ट की बुक है ऑब्स्टेटिक्स की। आज हमने पढ़ना है उसका ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। पेज नंबर ये हमारा बेटा 70 है, 70। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर क्या होता है? जब बच्चादानी के अंदर स्टक हो जाए, फंस जाए, बाहर ना आ रहा हो, डिलीवरी ना हो रही हो और जो दर्दें होंगी उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। यानी बच्चे के फंस जाने की वजह से जो दर्दें माँ को बर्दाश्त करनी पड़ेंगी वो क्या होंगी? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो इससे पिछले लेक्चर्स जो हैं वो भी तकरीबन इसी कड़ी पे चले आ रहे हैं। तो जिस बच्चे ने वो नहीं सुने बेटा वो मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में चला जाए और वो मुकम्मल जो है वो आपकी बुक पढ़ी हुई है। ये लेक्चर भी मैं हर रोज़ डाल देता हूँ। तो अब हम इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का पता चल गया, बच्चे के फंसा होने की वजह से पेन का होना। इन ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर जब बच्चा फंस जाए और दर्दें हों, नॉर्मल प्रोग्रेस इज़ हाल्टेड। नॉर्मल प्रोग्रेस जो है वो रुक जाता है, तब्दील हो जाता है। बाई फॉल्ट इन पेल्विस, पेल्विस में ख़राबी की वजह से। पेल्विस क्या होता है बेटा? ये पिछले सारे लेक्चर में मैं बता के आया हूँ। जो कूल्हे की हड्डियाँ हैं वहाँ से एक अल्लाह पाक ने रास्ता बनाया है बेसन की तरह का, वहाँ से बच्ची ने डिलीवर होना होता है। अगर वो फॉल्स है, उसमें फॉल्ट है, अगर वो छोटा है और बच्चे का सर बड़ा है, या बच्चा टेढ़ा है, या बच्चा जो है वो उल्टी पोजीशन में है, तो बच्चा वहाँ स्ट्रक हो जाएगा, फंस जाएगा। इसकी वजह से पेन होगा। पहले तो आप पेल्विस देख लें। ये पेल्विस है बेटा, 4 किस्में हैं इसकी पेल्विस की। ये देखें, गायनिकॉइड पेल्विस है, ये वाला गोलाकार, ये ब्रिम कहलाता है। ये प्लेटिप्लॉयड है, इसका देखें ये थोड़ा सा लंबूतरा टाइप है। ये एंड्रॉयड है, ये हार्ट शेप है दिल की तरह का। ये देखें, कूल्हे की हड्डियों के दरमियान में रास्ता है, यहाँ से बच्चे ने पैदा होना होता है। और ये एंथ्रोपॉयड है, ये वाला। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के हेड को देखते हुए, इसकी पोजीशन देखनी होती है। देखें, बच्चे का अगर हेड ऐसे या ऐसे इस पोजीशन में ऊपर या उल्टा किसी भी तरीके से निकल सकता है तो वो ठीक है, ना निकले फंस जाए तो उसको क्या कहेंगे? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। तो ये देखें बेटा, ये आपके पेल्विस हैं, ये जो रेड दायरा लगा रखा है ये पेल्विक ब्रिम है। ये देखें यहाँ ये रेड दायरा है, ये पेल्विक ब्रिम है आपका। तो इसका हिसाब देखना होता है। अगर ये छोटा हो, इसको कहते हैं पेल्विस में फॉल्ट होना, ख़राबी होना। इसका पता भी लगाया जा सकता है, ऐसे अल्ट्रासाउंड करेंगे तो पता चल जाता है कि बच्चे के हेड में और इसमें कितना फ़र्क है। और ये कुछ एक्सपर्ट जो LHBs हैं वो इस तरीके से करके बच्चे के सर की पोजीशन और इसका वक्फा जो है पेल्विस का, इसको नोट कर लेती हैं। और आजकल बेटा ये पेल्विमीट्री भी हो जाती है अल्ट्रासाउंड से। ये देखें, ये इसका अप से डाउन, राइट टू लेफ़्ट, ये इधर से ये सारा 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर ये पैमाइश हो जाती है इसकी सारी की सारी। ये देखें, ये पेल्विमीट्री हो जाती है, इससे पता चल जाता है कि ये छोटा है या बच्चे का हेड इसके अंदर से आसानी से डिलीवर हो जाएगा। तो ये पता चलाया जा सकता है। अब आ जाते हैं लेक्चर पे। तो वो यही कहता है कि नॉर्मल प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। किसकी वजह से? पेल्विस में फॉल्ट होने की वजह से। फीटस और यूट्राइन एक्शन, और बच्चा और या यूट्राइन एक्शन जो है वो भी रुक जाएगा, हाल्ट हो जाएगा। ठीक है। लेबर इज़ प्रोलॉन्ग्ड, दर्दें देर तक होंगी। एंड बिकम्स हैज़ार्डस, और ख़तरनाक हो सकती हैं। फॉर बोथ, दोनों के लिए। मदर एंड द फीटस, माँ के लिए भी और माँ के पेट में जो बच्चा है उसको फीटस कहते हैं, उसके लिए भी। माँ के लिए और बच्चे दोनों के लिए ये हैज़ार्डस हो जाएंगी, ख़तरनाक हो जाएंगी। द कंडीशन इज़ स्टिल फेयरली कॉमन, ये सूरत हाल आम होगी। इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में आम है। एंड इज़ एसेंशियल टू अंडरस्टैंड, और ये ज़रूरी है कि इसको समझा जाए। द काज, और इसकी वजूहात को। एंड मैनेजमेंट, और इसकी मैनेजमेंट की जाए। ऑफ द प्रॉब्लम, इस मसले की। एज इग्नोरेंस, क्योंकि अगर इसको इग्नोर कर दिया, मे लीड टू फैटल, ये जानलेवा हो सकता है। कॉन्सिक्वेंस इन बोथ मदर एंड द फीटस, दोनों के लिए, माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी। फैटल का मतलब जानलेवा। वो कहता है कि इसको समझना ज़रूरी है, अगर इसको नज़रअंदाज कर दिया तो माँ या बच्चा दोनों की जान ले लेगा। काजेज़ क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं,
ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन वही कहते हैं बेटा, सिफेलो कहते हैं सर को, और पेल्विस अभी मैंने दिखाया, जो कूल्हे की हड्डियों के दरमियान में रास्ता है उसको पेल्विस कहते हैं। और इनकी डिस्प्रपोर्शन हो जाना यानी हेड का बड़ा होना और उसके रास्ते का जहाँ से पैदा होना है वो छोटा होना, तो इन दोनों कंडीशनों को सिफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहेंगे। इसमें है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, बच्चे की जो ऑक्सीपिटल बोन है, ये खोपड़ी की जो पिछली जानिब की हड्डी है उसको ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। ये अगर पोस्टीरियर पोजीशन में पिछली जानिब है तो ये भी सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन होगा। ट्रांसवर्स अरेस्ट ऑफ ऑक्सीपुट अगर ट्रांसफर अरेस्ट हो गई या फंस गई है उसमें तो ये भी सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन होगा। एंड लार्ज बेबी या बड़ा बच्चा होगा ओवर 7 to 8 पाउंड, 7 या 8 पाउंड से ज़्यादा। 1 पाउंड तकरीबन आधा किलो का होता है बेटा, 7 पाउंड का मतलब है 3.5 किलो और 8 पाउंड का मतलब है 4 किलो। अगर इससे ज़्यादा हो बच्चा तो भी वो स्टक हो जाएगा, फंस जाएगा और दर्दें जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्टेड होंगी। पहले तो ये कंडीशनें देख लें आप। ये जो हड्डी है बेटा, ये ग्रीन कलर की हड्डी, ये ऑक्सीपिटल बोन है। सबसे पहले डिलीवरी में पैदाइश के दौरान इसने डिलीवर होना होता है, ये है ऑक्सीपिटल बोन, ये देखें, ठीक है। ये ऑक्सीपिटल बोन आपने देख ली अच्छे से। और ये ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर पोजीशन है बेटा, ये देखें ऑक्सीपुट, ये पोस्टीरियर पोजीशन है और ये ऑक्सीपुट एंटीरियर पोजीशन है। अगर बच्चा इस तरीके से है तो ये सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है, या बच्चा इस तरह से है बेटा टेढ़ा है, ये क्या है ट्रांसवर्स लाई है, इसको कहते हैं। ये देखें इस तरीके से या इस तरीके से, ये पैदाइश का रास्ता है। सॉरी हमें बैक जाना पड़ा थोड़ा। ये पैदाइश का रास्ता है बेटा और यहाँ से ये बच्चा, इसका ये हेड होना चाहिए नीचे लेकिन ये उल्टा बच्चा टेढ़ा है जिसको कहते हैं। या ये बच्चा देखें ब्रीच है, इसमें बच्चे के सर की बजाय ये इसके कूल्हे हैं, टांगे हैं, ये कूल्हे हैं, ये एक टांग बाहर है और ये नीलिंग पोजीशन है। ये 4 पोजीशनें हैं। इन पोजीशन में भी बच्चा स्टक हो सकता है, फंस सकता है और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का सामना करना पड़ सकता है। ये देखें बेटा, ये कंप्लीट ब्रीच है, ये देखें कूल्हे और टांगे हैं। ये इनकम्प्लीट ब्रीच है, इसमें टांगे थोड़ी ऊपर हैं, कूल्हे हैं। और ये फ्रैंक ब्रीच है, इसमें सिर्फ कूल्हे हैं बच्चे के पैदाइश के रास्ते की तरफ। ये पेल्विस है। ये है वर्टेक्स पोजीशन, ये ठीक है पोजीशन, ये पोजीशन होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी पोजीशन होगी तो वो ख़तरनाक है, बच्चा जो है वो स्टक हो सकता है, फंस सकता है और ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कंडीशन आपने देख ली बेटा, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। फिर आ जाएगी बेटा मेल प्रेजेंटेशन, ये भी मैं दिखाया हूँ बेटा। फेस प्रेजेंटेशन, बच्चे का चेहरा सामने होना। ऑक्सीपिटल बोन मैंने ग्रीन वाली दिखाई, उसकी बजाय बच्चे का चेहरा सामने होना, स्पेशली मेंटो पोस्टीरियर और मेंटो पोस्टीरियर पोजीशन ख़ास तौर पर ये हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं। जो भी है तो ये फेस प्रेजेंटेशन वाला लेक्चर मेरा देख सकते हैं बच्चे। ब्रीच प्रेजेंटेशन इन लार्ज बेबी, एक तो बच्चा बड़ा था और उसके खुले पैदाइश के रास्ते में थे तो उसको ब्रीच प्रेजेंटेशन जो अभी मैं दिखा के आया हूँ। फिर आ जाएगा ब्रो प्रेजेंटेशन। ब्रो प्रेजेंटेशन भी मैं दिखा देता हूँ, बच्चे की जो है वो आई ब्रो सामने होती हैं। या शोल्डर प्रेजेंटेशन, या बच्चे के शोल्डर सामने की तरफ होंगे, ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखें बेटा पैदाइश के रास्ते में ये देखें बच्चे का चेहरा होना, ये फेस प्रेजेंटेशन है, ये चेहरा है। ये ब्रो प्रेजेंटेशन है, ये आई ब्रो होती है सामने समझ लें, और ये होती है नॉर्मल वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। तो इसके अलावा ये ब्रो प्रेजेंटेशन भी दिखा दी और मैंने फेस प्रेजेंटेशन भी दिखा दिया आपको। ये देखें बेटा, ये फेस प्रेजेंटेशन है, चेहरा है सामने पैदाइश के रास्ते में, और ये आई ब्रो है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। आई ब्रो प्रेजेंटेशन इसको कहते हैं। और ये देखें बेटा, ये मेंटम पोस्टीरियर पोजीशन है, ये पोस्टीरियर कहते हैं पिछली जानिब और एंटीरियर कहते हैं अगली जानिब। तो ये एंटीरियर पोजीशन है, ये आसान है डिलीवर करना। ये मेंटो पोस्टीरियर पोजीशन ये ख़तरनाक हो जाती है। तो अगर ये कंडीशनें हैं तो भी बच्चा स्टक हो सकता है और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का सामना करना पड़ सकता है। सॉरी बेटा, थोड़ा स्टॉप करना पड़ा। फिर आ जाएंगे कंजेनिटल मेल फॉर्मेशन। कंजेनिटल मेल फॉर्मेशन में क्या होगा कि पैदाइशी तौर पे बच्चे के अंदर कोई ख़राबी होना, जिसमें हाइड्रोसिफेलस है। हाइड्रोसिफेलस कहते हैं जो दिमाग के अंदर पानी का होना,
ये भी मैं दिखाता हूँ। ट्यूमर्स ऑफ द फीटल नेक, बच्चे की गर्दन के साथ बड़ी सी रसोली होना, एंड एब्डोमेन या पेट के साथ कोई रसोली होना। लॉक्ड आर कंजॉइंट ट्विंस, जो जुड़े हुए बच्चे होंगे एक दूसरे के साथ, इसकी वजह से भी बच्चा जो है माँ की जो रहम है, बच्चादानी का रास्ता है, उसमें फंस सकता है और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का सामना करना पड़ सकता है। ये जो हमारा मेन टॉपिक है। तो मैं ये दिखाता हूँ आपको हाइड्रोसिफेलिस क्या होता है, ट्यूमर्स ऑफ फेटल नेक या एब्डोमेन क्या होता है, लॉक्ड आर कंजॉइंट ट्विंस क्या होते हैं। पहले तो ये देख लें बेटा, हाइड्रोसिफेलिस ये नॉर्मल ब्रेन है। ये देखें इसके अंदर ये फ्लूइड तो होता है लेकिन ये थोड़ा होता है, लेकिन इस वाले में देखें ये ज़्यादा फ्लूइड है और इसका देखें सर थोड़ा हाथ छोटा है और ये बड़ा वाला सर है, तो ये हाइड्रोसिफेलिस है। ये देखें यहाँ पे ये ब्लू करके दिखाया है, ये नॉर्मल है, नो हाइड्रोसिफेलिस लिखा हुआ है। और ये हाइड्रोसिफेलिस, इसके दिमाग में पानी ज़्यादा है, इसको कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF, ये ज़्यादा है बेटा। और इसका जो है वो प्रेशर, ये देखें तीर के निशान ब्लू वाले दिखा रहे हैं कि इसके दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है। अगर ऐसा बच्चा भी है तो भी फंस जाएगा, स्टक हो जाएगा। ये देखें बेटा, ये ट्यूमर है बच्चे की नेक के साथ, गर्दन के साथ, ये गर्दन बड़ी हो गई है, देखें इस तरह की ट्यूमर होना, तो इससे भी बच्चा जो है वो स्टक हो जाएगा, फंस जाएगा। और ये देखें बेटा, ट्यूमर आपने देख ली, इसी तरह से पेट में भी हो सकती ट्यूमर। और ये कंजॉइंट ट्विंस है, कंजॉइंट कहते हैं जुड़े हुए बच्चे, ये इस तरीके से जुड़े हुए बच्चे पैदा हो सकते हैं, ये भी फंस सकते हैं, जिनकी वजह से जो है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का सामना करना पड़ सकता है। ये देखें सर जुड़े हुए हैं बच्चों के, ये इस तरीके से, ये देखें, तो इस तरह के बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये सारी काजेज़ हैं, वजूहात हैं ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की। ये मैंने दिखा दिया बेटा, लॉक्ड और कंजॉइंट ट्विंस भी दिखा दिया, ट्यूमर भी दिखा दिया, और हाइड्रोसिफेलिस यानी दिमाग में पानी का, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का ज़्यादा होना। ये तो थी वजूहात काजेज़ आम बेटा। फिर आ जाएंगे मिटरनल, मिटरनल एम से मदर, माँ, ऐसे याद कर लें। तो माँ में क्या हो सकता है बेटा, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस कहते हैं। जो पेल्विस मैंने शुरू में दिखाया वो छोटा हो सकता है और बच्चे का सर बड़ा हो सकता है, उसमें जनरली कॉन्ट्रैक्टेड, ये आमतौर पर छोटा हो सकता है। एंड्रॉयड और फ्लैट पेल्विस, एंड्रॉयड या फ्लैट पेल्विस ये मैंने दिखाया आपको। एंड्रॉयड जो है ये सबसे ख़तरनाक पेल्विस है। ये वाला देखें बेटा, ये जो एंड्रॉयड है ना, ये वाला, ये ख़तरनाक है। ये 4 किस्में, गायनिकॉयड, प्लेटिप्लॉयड, एंड्रॉयड या एंथ्रोपॉयड, सॉरी एंथ्रोपॉयड नहीं, एंड्रॉयड, ये जो दिल की शेप का है ना एंड्रॉयड, ये ख़तरनाक है। ये फ्लैट पेल्विस है, इसमें बच्चा अक्सर हेड फंस जाता है। ये देखें इस तरीके से ना, ये हेड जो है जैसे मर्ज़ी टेढ़ा मेढ़ा निकाल लो तो ये फंस जाएगा। ये कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का हम पीछे पूरा लेक्चर पढ़ भी आए हैं बेटा। फिर रिकेटिक पेल्विस, रिकेट्स एक बीमारी है, बच्चों में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से हो जाती है। इसमें टांगें टेढ़ी हो जाती हैं। ये जो पेल्विस है बचपन में, ये कूल्हे की हड्डियाँ ये अपना शक्ल खो बैठती हैं, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। ऑस्टियोमलेशिक पेल्विस, और बड़ों में अगर ये बीमारी हो, यही रिकेट्स की, विटामिन सी और विटामिन डी यानी कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से, तो ऑस्टियोमलेशिया बीमारी होती है, उससे भी पेल्विस की शक्ल में बिगाड़ आ सकता है। फिर कंजेनेटिकली कहते हैं बेटा, पैदाइशी तौर पर डिफॉर्म्ड पेल्विस, कुछ पेल्विस जो है वो डिफॉर्म्ड होते हैं, जिसको नेगलिस या रॉबर्ट पेल्विस कहते हैं। ये दिखाता हूँ आपको, ये देखें बेटा, ये नेगलिस पेल्विस है, ये टेढ़ा है, देखें पेल्विस, ये नेगलिस पेल्विस है। जो नॉर्मल थे वो भी मैंने दिखाए। और ये जौन सा है रॉबर्ट पेल्विस है, ये देखें बिल्कुल ही तंग है, इसमें से बच्चा बाहर आ ही नहीं सकता। ये देखें, ये पैदाइशी तौर पे हो सकता है, ये नेगलिस पेल्विस, ठीक है। ये रॉबर्ट और नेगलिस, ये देख लिया आपने पेल्विस की किस्में। फिर आ जाएगा बेटा डिफॉर्मिटी ऑफ पेल्विस, पेल्विस की शक्ल में बिगाड़ होना ड्यू टू एबनॉर्मेलिटीज़, ख़राबी की वजह से ऑफ स्पाइनल कॉलम, जो आपका स्पाइनल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी का कॉलम है, एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़, और जो आपकी टांगें हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज़, उनकी ख़राबी की वजह से भी ये पेल्विस में बिगाड़ हो सकता है। फिर ट्यूमर्स हो सकती हैं, जिसको फेब्रॉयड और ओवरियन ट्यूमर
या बच्चादानी की रसोली या फिब्रॉयड ट्यूमर कहते हैं बेटा, कंजेनिटल मेल फॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, और पैदाइशी तौर पर जो यूट्रस है बच्चादानी है उसकी बनावट में कमी होना, या सर्विकल डिस्टोशिया, जो सर्विक्स है बच्चे का रास्ता पैदाइश का मुंह है वो सर्विक्स कहते हैं उसको, उसमें कमी हो सकती है। इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शन, और आपका जो यूट्राइन एक्शन है वो भी हम आहंग नहीं हो सकता, उसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर्स हो सकती है। ये माँ की वजूहात हैं। पहले हमने आम काजेज़ देखी, फिर हमने मैटरनल काजेज़ देखी माँ की। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर। इसका अभी आधा लेक्चर जो है वो बाकी है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इसकी डायग्नोसिस कैसे तशखीस होगी कि ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर है, तो इसी कड़ी का दूसरा लेक्चर हम देंगे बेटा कल इंशाल्लाह। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।